प्रशासन, पुलिस प्रशासन। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ में ऐसी बर्बरता प्रशासन के द्वारा मूर्ति हटवाने के लिए जेसीबी और बिल्डोजर लेकर आए, लाठीचार्ज करने के लिए पूरी पुलिस। बाबा साहेब के प्रति उन्होंने एक उत्पीड़न वाला योगी सरकार का जो पुलिस प्रशासन है, बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा अपमान, बंधवा गए जंजीरों और काड़ियों से, ये ऐसा हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जब सरकार यहाँ बुलडोजर योगिंदर शराबी है और वो उसका कुछ दिमाग भी अपसेट है। अच्छा, तो हिंदू समाज में जो अपने देवी देवताओं के साथ में जो आस्था रखते हैं उनके लिए भगवान है, और दलितों के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात आती है, भगवान बुद्ध की बात आती है, तो उनकी आस्था नहीं है। उनको जो धमकी दी गई है, सब घुसमेड़ डंडा चलाते रहे, मेरे पहुंचा पकड़ने चोरी उड़ी फूटी, हमें घुसमेड़ देंगे। तो हटेगी तो हटेगी, हम कहीं नहीं हटेंगे, चाहे मेरी जान चाहे। पूरा फोर्स आया था, कानून को भी आए थे, लेकिन साथ में बुलडोजर और अन्य जो भी तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा को हटाने के लिए इसको कल लेकर बुलडोजर हटाएंगे और हटवा देंगे। थोड़ी क्या बाबा साहब की जो फोटो ढकवा दी पन्ने से खुली। समता सैनिक दल, गौतम बुद्ध की। गलत तो किया ना आपने बाबा साहब की प्रतिमा को रख करके। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर में हम मौजूद हैं, और सीतापुर में तहसील महोली, ब्लॉक पिसामा की ग्राम पंचायत बिभरापुर नेवादा में इस वक्त हम खड़े हैं। आज बिभरापुर नेवादा में यहाँ पर एक घटना घटी है। वह घटना का पूरा क्रम क्या है, पूरा मामला क्या है, इसको लेकर के हमारे साथ में कुछ ग्रामीण हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान निर्माता हैं, उनकी प्रतिमा व तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा के साथ में जो पुलिस प्रशासन व तहसील प्रशासन ने जो कदम उठाया है, उसको लेकर के ग्रामीणों का क्या कहना है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या नाम है आपका? परशुराम। यहाँ का क्या मैटर है बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के? मैटर यहाँ पुरानी प्रतिमा है, लगी रहा स्कूल में, यहाँ वह हमें ही लगवा रहा। वही के बाद में यहाँ ये वह छत की टूट गई, लिंटर टूट गया, तो लड़कों ने कहा कि बाहर पूजा पाठ करते नहीं बनता, यहाँ बच्चों का डिस्टर्ब होता है, तो प्रतिमा घर की बाहर लगाई जाए। तो हमारा ये बना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसके बगल में लगाई जाए। तो हमका भैया पता नहीं रहा है। प्रतिमा कब से स्थापित है? सन 97 से। 1997 से प्रतिमा स्थापित है। हाँ, 1997 से स्कूल में प्रतिमा स्थापित, तो उसके बाद में यहाँ इंतजाम किए, स्थानांतरण किया गया। हाँ, स्थानांतरण किया गया। तो हम कहने यह बाबा साहब को हॉस्पिटल है, तो उनके नाम से चलो हेने पर लगाई ली जाए। हमारो जानो नहीं रहा, हम बाहर रहन, ये लड़कन अपने खोदिन खादिन चबूतरा बनाए, कोई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। लड़का हमारो ही है। क्या नाम है? योगिंदर शराबी है, और वो उसका कुछ दिमाग भी अपसेट है। अच्छा, तो उसको कोई शरारती तत्वों ने यहाँ से फोन कर दिया कि यहाँ ये प्रतिमा आज लग गई है 2 बजे दिन में, और ये इतने टाइम होती, तब उसने फोन कर दिया भैया, तब यहाँ पुलिस आ गई। ये कुछ हुआ। बाकी हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हमारी प्रतिमा हटाई जाए, हमारी आस्था आपकी जरूरत नहीं, तो तुम्हें बतलाई लो भैया, आओ आप बात करिए। आप बोलिए। तो यह आस्था का विषय हमारा है, हमारी आस्था है इनमें, तो ये प्रतिमा हमारी हिलनी नहीं चाहिए। हम लोगों को यही इसकी चेष्टा है। हाँ, और कुछ नहीं। आप इधर आओ। बोलो घबराइए मत, बस पीछे रहिए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, बाबा साहब अम्बेडकर जी को लेकर के आपके गांव में जो घटना घटी है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये घटना बहुत निंदनीय हुई है। शासन प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। ग्रामीणों ने वो प्रतिमा पूर्व से प्राथमिक विद्यालय के अंदर लगी हुई है, इसको सभी ग्रामीण कितने सन से?
1997 से ग्रामीणों ने सहयोग किया कि कहा कि बाहर वो सब कोई कार्यक्रम होता है उस प्राथमिक विद्यालय के अंदर हो नहीं पाता है, उसको बाहर किया जाए। इसीलिए ग्रामीणों ने चंदा इकाई करके, पूरे ग्रामीणों ने सहयोग किया, चंदा इकाई करके बाहर प्रतिमा स्थापित करी गई। उसके बाद 12 बजे 2 बजे के समय प्रतिमा स्थापित हो गई थी। उसके बाद में 12 बजे दिन में स्थापित हो गई थी। कुछ लोगों ने प्रतिमा का स्थानांतरण किया गया ना? हाँ, स्थानांतरण मतलब किया। वो पुरानी प्रतिमा पहले से लगी थी, उसको स्थानांतरण किया गया। हाँ, स्थानांतरण किया गया, बाहर लगाई गई। कोई दिन में कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ। रात के करीब वही 9 बजे के समय में किसी ने फोन किया, 112 नंबर फोन किया, पुलिस आई, उस समय चली गई। उसके बाद में दिन में सीओ और एसडीएम साहब यहाँ आके सुबह में मूर्ति हटवाने के लिए जेसीबी और बिल्डोजर लेकर आए। ग्रामीणों यहाँ आपके गांव में यहाँ आके आए। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा के साथ में ऐसी बर्बरता प्रशासन के द्वारा बहुत बड़ी निंदनीय है। आगे बताइए। ग्रामीणों ने फिर पूरा सहयोग हमारे लोगों का किया और प्रतिमा को हटाने के लिए रोकने के लिए ग्राम महिलाओं ने पूरा सहयोग किया। जितने पुरुष थे उनको बाहर किया गया कि उनको लाठीचार्ज न किया जाए। लाठीचार्ज करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स बुलाया गया था और महिलाओं को आगे किया गया। महिलाओं ने जेसीबी के आगे फांद के कैसे भी रोक के जो मूर्ति पे कोई आंच नहीं आने दिया है। मूर्ति स्थापित है। ग्रामीणों पे करीब 70-72 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा। अब आगे होगा वो देखा जाएगा। क्या कहेंगे इस मामले पर? ये निंदनीय हुआ सर, ये गैर मुमकिन काम हुआ। ऐसा होना नहीं। ने मनमानी की, उन्हें बर्बरता की, उत्पीड़न पैदा किया दलितों के समाज के नाते। ये गलत हुआ, निंदनीय हुआ। ये होना नहीं चाहिए जो लोगों ने किया है। ये प्रशासन के लोगों ने जो हम लोगों के परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिनके द्वारा हम लोगों को शिक्षा और सारी चीजें उपलब्ध हुई हैं, सबको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। संविधान के सहारे ही पूरा भारत देश चलता है। ये सब आप लोग आगे आ जाओ, पीछे क्यों जा रहे हो? मैं ये सर, आप लोग पीछे जा रहे हो। ये सर, एक मिनट आगे आओ भाई। ये बर्बरता की गई है। दोबारा बोलिए। ये बर्बरता की है। बाबा साहब जो संविधान निर्माता है, पूजनीय है, इनके ही सहारे से पूरा हमारा देश चलता है। और हमारी सरकार ने जो कुछ किया है ये निंदनीय किया। बाबा साहेब के प्रति उन्होंने एक उत्पीड़न वाला एक दलित समाज का गांव देखते हुए उन्होंने ऐसा कार्य किया। ये सर निंदनीय है। ये होना नहीं चाहिए। हाँ, ये गलत है, बिल्कुल है, संभव है। लेकिन मोदी सरकार, योगी सरकार लगातार बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो है बहुत बड़ा सम्मान देने का कार्य कर रही है। लगातार जो है वो कार्यदायी संस्थाएं बना करके विकास कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं जो योगी सरकार का जो पुलिस प्रशासन है जी, प्रशासन के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर जी का इतना बड़ा अपमान, क्या कहेंगे? ये निंदनीय है। ये सरकार की मनतौली है। इन्होंने सब गलत काम किया। ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं कैसे मान लूं सरकार ये हमारा सहयोग देती है? हम मानते जब इसको ऊपर देखिए लिफाफा से बंधवा गए जंजीरों और कड़ियों से। ये ऐसा होना चाहिए। उनके देवी देवता सब लगे हुए हैं, क्या आसमान में लगे हुए हैं? मैं पूछ रहा हूँ उन लोगों से जिन लोगों ने इस बाबा साहब के विषय में, इस मिशन के विषय में जिन लोगों ने विरोध किया है, वो क्या अपने छत पर लगाए हैं कि आसमान में टांगे? वो भी धरती पर लगाए हैं। हम सरकारी हैं, हमारे बाबा साहब सरकारी, आप भी सरकारी, हमारे सारे कर्मचारी भी सरकारी हैं। हम सरकार के ही द्वारा, सरकार हमारी है। सरकार को क्या ऐसी बर्बरता घटना घटनी चाहिए? ये हमारे लोग कितने लोगों से भूखे प्यासे बेचारे उत्पीड़न पड़े हुए हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई ढूंढने वाला नहीं। मैं कैसे मान लूं सरकार हमारी सिफारिश करती है? मैं उन लोगों से करना चाहता हूँ, अधिकारियों से। उनको ऐसा होना नहीं चाहिए। आज उनको ऐसी बर्बरता हुई होती तो वो लोग क्या सोचते? उनके अंदर भी दर्द और पीड़ा होती। सर, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ साहब, हमारा यहाँ दलितों के समाज के अंदर कोई ऐसा चला फिरा नेता फेता कोई नहीं है जो हमारी हमदर्दी को उठाए, बात को आगे बढ़ाए। हम कैसे मान ले सरकार हमारी मदद कर रही है? सरकार ये बनाती है, सरकार वो बनाती है। हम जब जानते हैं, जब सरकार यहाँ बुलडोजर और रोटर न लेकर के आई होती तो मैं मानता उसको। मैं कैसे मान लूं सर?
बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति लगातार जो है जो सरकार है वो बहुत ही उनके सम्मान में, विकास में बहुत ही तीव्र गति के साथ में पूरे देश में काम कर रही है। लेकिन ये भिवरापुर में जो घटना घटी है, इससे पूरा समाज, पूरे गांव के जो दलित समाज के लोग हैं वो काफी आक्रोशित हैं। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपका दिनेश कुमार जी कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं बिबरापुर गांव में। बिबरापुर में रहते हैं। ये जो घटना घटी, घटना को लेकर के जो पुलिस प्रशासन ने जो बर्बरता की है, बाबा साहब अम्बेडकर व तथागत बुद्ध भगवान, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरे विश्व में जब जाते हैं, देश के विदेशों में जब जाते हैं, तो भगवान बुद्ध का नाम लेकर के बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो वहीं पर जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने के लिए बुलडोजर से पुलिस प्रशासन आता है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहेंगे कि हमारी मूर्ति को हमारे हवाले किया जाए और ये ढक दी गई है, ये खोली जाए। और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि इसको हमको बोलिए। तो प्रशासन से हमें हमारा अनुरोध है कि हमारे गांव वाले के हवाले किया जाए और हमारा परमिशन दिया जाए। क्यों ढकी गई है? ये प्रशासन द्वारा ढका गया है। किस लिए ढकी गई है? क्योंकि हम लोग इसके पास ना जा सके और प्रशासन ने बहुत बर्बरता की हमारे साथ। नहीं, पास जाने का कारण क्या है कि बाबा साहब भगवान बुद्ध इतना वो जो है समाज के लिए वो है कि उनको समाज देखेगा नहीं। क्योंकि प्रशासन ने कहा कि ये विवादित जगह है, विवाद में लगी है, तो इसको हटाया जाए। तो हम लोगों ने कहा कि ये हम नहीं हटा सकते, आप हटा लीजिए। तो उन्होंने कहा हम नहीं हटा सकते, आप ही से हटवाया जाएगा। तो इसलिए हम लोगों पर लगभग 74 लोगों पर मुकदमा किया गया। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों को अगर बुखार डराया जाता और धमकाया जाता है पुलिस के द्वारा। और हम लोगों शासन में कौन कौन यहाँ पर आया था? प्रशासन में एसडीएम आए थे, सीओ आए थे, लेखपाल, कानून गो और थाना प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन, पूरा यहाँ जितने लोग हम रहते नहीं उससे ज्यादा यहाँ प्रशासन था। तो हम लोग इतना डर गए हैं। पुलिस प्रशासन में कितनी फोर्स थी? यहाँ लगभग 65 प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी थे। तो हम लोग बहुत डरे हुए हैं। तो अन्य जो समाज है, जो हिंदू समाज में जो अपने देवी देवताओं के साथ में जो आस्था रखते हैं, उनके लिए भगवान है। और दलितों के लिए जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है, भगवान बुद्ध की बात आती है, तो उनकी आस्था नहीं है। इसी के साथ में हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं, ग्रामीण से ही, इसी गाँव से को लपेट करके एक, जैसे हम बोल सकते हैं, उसको सीज किया गया है। तो हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, बात करेंगे कि उनका जो आक्रोश है वो क्या कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? उषा। कहाँ रहती हैं? बिबरापुर। बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रतिमा के साथ में ये जो हुआ है, आप लोगों की आस्था साथ में क्या कहेंगे? हम लोग बहुत उनके डीएम की और पुलिस वालन की खुशामद करी। हमके हमारी फोटो कतई झपी नहीं जाएगी और तभी उनका सील कर देन, सील करके हम लोग बड़ी खुशामद करें। हम कर हमारे जे यहाँ परमात्मा, हम उनकी फोटो ना उतरी है। हम औरत लोग सब लोग आगे बढ़े, तब वो डपटने लगे। पुलिस वाले कहे कि तुम लोग जाओ, अपने अपना ठिया छोड़ो। हम कहना हम नहीं जाएंगे, भले गोली चल जाए। क्या नाम है आपका? गीता देवी। कहाँ रहती है? बिबरापुर में। हाँ, क्या कहेंगी? कहेंगे हमारे बाबा साहब की फोटो कतई नहीं हटेगी और हमका महिलाओं ने हमें ढकेल दे, मेरे पहुंचा पकड़ ले। किसने ढकेला? महिलाओं ने, पुलिस, लेडीज पुलिस ने हाँ। महिलाओं को ढकेला। हाँ, हमें ढकेल दे और डीएम साहब ले सब कुछ कहे न, हाथ जोड़न तो इस डीएम सब आए रहा, पुलिस वाले सब आए रहा, सब घुसमें डंडा चलाते रहे, पाछे हटो तो हम हटे नहीं। डंडा क्या जो है लोगों पर चलाया? लाठी डंडा नहीं, मतलब ऐसे डंडा ऐसे आगे ना हमें बढ़न दें बाबा साहब के तीर, अब हमें उंगे धमकाते रहे, उंगे भजावते रहे हमका सबका। गाली गलौज भी किया? गाली नहीं दें, कहीं जाओ मेरे पहुंचा पकड़ने, चूड़ी उड़ी फूट गया, मैं घुसमेड़ देंगे। अच्छा। हाँ। तो महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से बर्बरता की गई, ये बहुत ही बड़ा शर्मनाक है। पुलिस प्रशासन के प्रति ये बड़ा सवाल उठता है योगी सरकार पर। कहाँ रहती हैं? बिबरापुर। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ रहती हैं? बिबरापुर। क्या कहेंगी? जो घटना घटी है इसको लेकर के क्या कहेंगी? इसकी घटना घटी है, हम चाहते हैं कि फोटो नहीं हटना चाहिए और ना दलितों के भगवान और हिंदुओं के भगवान। बुद्ध भगवान है, हमारे लिए भगवान है, हमारे लिए बाबा साहेब भगवान है।
और हम इनका हटना नहीं चाहते। हमने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, खुशामद करी, फिर भी कह रहे फोटो हटेगी तो हटेगी। हम कहीं नहीं हटेंगे, चाहे मेरी जान जाए चाहे रहे, कुछ भी हो, फोटो नहीं हटने देंगे। पुलिस प्रशासन ने फिर क्या हाँ, किया? एसडीएम ने कहा कि हटेगी, ऊपर से अधिकार है, हमके ऊपर से अधिकार है, परमिशन नहीं है तो परमिशन हमके इसको दियो। आप डीएम हो, अधिकारी हो, अधिकारी रक्षा करने के लिए हो, हमारी सब लोगों की उजारने के लिए नहीं हो सबका। मगर फिर भी बोले कि फोटो हटेगी हटेगी। लेकिन योगी सरकार तो लगातार जो है बाबा साहब को, भगवान बुद्ध को लगातार सम्मान देने का काम कर रही। थोड़ा इधर बढ़िए। सम्मान देने के काम कर रही, कहीं भी करते। मेरे यहाँ तो सम्मान नहीं दिया, हम लोगों को डरवाया धमकाया कि ज्यादा बोलोगे अभी गाड़ी में डाल लेंगे, जेल में डाल देंगे, मुकदमा लिखेंगे। लिख भी दिया मुकदमा। और क्या मेरी सहायता करते? कुछ नहीं सहायता करते। मेरी सहायता करे, मेरी रक्षा करे। मेरी बाबा साहब की फोटो नहीं हटना चाहिए, ये सील है जो वो खुलना चाहिए। ये मेरी सहायता करना तो हम जाने मेरी सहायता करते हैं, और क्या। तो ये महिलाओं का जो आक्रोश है वो बड़ा रूप ले रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वो सिर्फ दलितों के ही भगवान नहीं है। पूरे देश में रह रही जो महिलाएं हैं उनकी बड़ी आस्था है बाबा साहब के प्रति, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी समान को, सभी समुदाय को एक समान अधिकार देने का काम किया। और उन्होंने किसी के साथ में भेदभाव व छुआछूत जैसी जो पहले घटनाएं होती थी उसको समाप्त करने का काम किया। क्या नाम है आपका? सुशीला। क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, अब या फोटो लगी है इसको खुलवाई दो, खुलवाओ जाए भाई। और बाबा साहब हमारे बहुत परेशान हम लोग हैं। और ये कई विपक्षी, दूसरों विपक्षी नहीं है, जोगिंदर कुमार, बाकी विपक्षी कोई है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहा है। भैया आप तो आज तो बहुत प्रशासन शासन। जोगिंदर करता क्या है? जोगिंदर मजदूरी करता है। किस प्रकार का व्यक्ति है? दारू पीता है, दारू, हाँ दारू ज्यादा पीता है। और ऐसे वैसे घूमता, कुछ की किसी की बात नहीं मानता, बाप की ना किसी की, कोई की बात नहीं मानता वो। हाँ, और ये पुलिस वाले रहे, सब प्रशासन शासन सब झुके रहे। वे हम लोगों को कहे मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हम कह कर दो भाई। लेकिन हम बाबा साहब की फोटो ना उतारे। 2 बार बिल्डोजर इसमें लगाया गया, पे हम लोग गिर पड़े। हमने कही फोटो नहीं हटे देंगे, बाकी कुछ भी करो जाए। हाँ, फोटो नहीं हटे देंगे। बिल्डोजर ला करके बाबा साहब की प्रतिमा, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को सब हटाने के लिए आए। हाँ, हटाने के लिए आए। कहीं जरूर गिरा दी जाएगी, फोटो जरूर गिराई जाएगी। पूरे लोग हमारे, हमने कहे तुम लोग सब बाहर। किसने कहा फोटो गिरा दी जाएगी? हाँ, एसडीएम कहीं नहीं, कहीं एसडीएम दरोगा सब कहीं। अच्छा। हाँ, दरोगा सिपाही, हाँ सब। क्या नाम है आपका? राम देवी। राम देवी जी, क्या कहेंगी जो घटना घटी है आपके गांव में? हमारे गांव में घटना हुई है, हमारे गांव में घटना हुई है कि पुलिस आई थी मेरे गांव में, और एसडीएम आए थे, और पुलिस वाले आए थे, कानून को आए थे। हाँ, पूरा फोर्स आया था, कानून को भी आए थे, लेखपाल भी आए थे, सब लोग आए थे। तो कहते थे फोटो हटाओ, आप चलो, सब लोग हाथ लगा दीजिए और फोटो हट जाएगी। आप लोग चलिए, नहीं तो तुमको सबको डंडा महिलाओं से पिटवा देंगे हम। अच्छा। हाँ, लाठी चार्ज करने की भी धमकी दी गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। और कहा कि चलो तुमको गाड़ी में डाल लेंगे सबको, और तुमको जेल में पहुंचा देंगे। हाँ, जेल दिखाएंगे। योगी सरकार से क्या अपील है, क्या कहेंगी? योगी सरकार के लिए हमें यही प्रार्थना है कि हमारी फोटो यहीं रखी रहे, भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की, और जल्दी से या छुड़वा दी जाए। हम लोग बहुत परेशान, खाना पीना बिल्कुल बंद। हाँ, मुकदमा वापस लिया जाए। यही हमारे जो पुलिस प्रशासन ने जो ग्रामीणों के ऊपर जो इस घटना को लेकर के, जिसमें उनका कोई भी दोष नहीं है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो है पुलिस प्रशासन व एसडीएम के द्वारा जो आरोप लगा करके करीब 74 लोगों पर जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ये बहुत ही बड़ी शर्मनाक है योगी सरकार के लिए कि जब किसी आस्था की बात आती है तो वो सिर्फ एक पक्षीय क्यों हो जाती है। सरकार सभी समुदाय के लिए होती है, ना कि सिर्फ एक समुदाय के लिए।
ये बड़ा सवाल बन जाता है योगी सरकार व केंद्र में बैठी मोदी सरकार के लिए। हमारे साथ में कुछ और भी महिलाएं हैं, हम जाने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मुन्नी दे कहाँ से हैं? बिबरापुर से बिबरापुर से हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे हमारे बाबा साहब यहाँ रहे, और कहना फोटो ना हटे, हमारे परिवार वाले सब हैं तो छूट जाए, मुकदमा घुमा लें, अपनो वापस कर लें। आपका क्या नाम है? उर्मिला, क्या कहना है? हमारे बाबा साहब हैं वे हटाई नहीं चाहिए कतई। बाबा साहब है फोटो, हाँ हटाई एसडीएम आए फोटो कहीं हटा लो, और सब अधिकारी रहे हम लोगन को देखो आगे बढ़ने नहीं दें, कहीं आगे बढ़ोगे तो तुम्हें ये देखो जीप में डाल के ले जाएंगे, मुकदमा कर देंगे। धमकी देने की धमकी दिया और मुकदमा भी पंजीकृत किया। फोटो हटेंगे तो हटेंगे, हम कहें नहीं हटिए फोटो, फोटो नहीं हटेंगी, हमको लोगों को मार डालो, फोटो हटा लो। हमने कहा अपने आप लगा लो, निकाल लो, अपने आप ले जाओ, हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे। हाँ, हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे। कहीं नहीं, चलो आप सब लोग चलिए, और थोड़ा से हाथ लगा दिए सब लोग, चलिए अब फोटो उतर जाएगी। हम कहीं हम फोटो ना उतरी है, कुछ भी हो जाए फोटो नहीं उतरेगी। क्यों नहीं उतरेगी? तुम्हारी का तानाशाही, हम कहे क्यों नहीं तानाशाही, सब चीज हमारे बाबा साहब की बनी हुई है, हर चीज। आप तुम वर्दी पहने खड़े हुए हो, ये सब बाबा साहब की देन है, और ये आप एसडीएम बने खड़े हो, हमने उसके ऐसे हाथ जोड़े एसडीएम के, तो कहा अरे तुम क्यों हाथ जोड़ती हो, मैं खुद हाथ जोड़ता हूँ, तुम चलिए वहाँ खड़ी हो जाओ और आप फोटो उतरवा दीजिए। हम कहे मेरे प्राण भी चले जाए मगर हम फोटो नहीं हटवाएंगे, नहीं हटने देंगे। हाँ, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएं लेकिन फोटो नहीं हटने देंगे। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता जी की प्रतिमा, तथागत बुद्ध की प्रतिमा को हटने नहीं देंगे। ये लोगों का कहना है, समाज के लोगों का कहना है, जो बाबा साहब अम्बेडकर व तथागत बुद्ध का उनका बड़ा आस्था है। और इसी के साथ में ग्रामीणों ने उन्होंने बात रखी और उन्होंने योगी सरकार से बड़ी रिक्वेस्ट की और गुजारिश की इसी के साथ में कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो पुलिस प्रशासन व प्रशासन के द्वारा पॉलीथीन के माध्यम से ढक दिया गया है, यानी सीज कर दिया गया है, उसको पुनः खुलवा करके और यथास्थान बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को स्थापित रहने की अपील की। घर में क्यों रखें जा करके, जब सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं जो है वो आस्था के प्रति एक मंदिर में स्थापित होती हैं, तो फिर घर में रखने का सवाल कहाँ से आ जाता है? नहीं, तो हम ही लोग पता यही कही रहे हैं, कहीं नहीं तुम लोग हाथ सारा लगाई दो चले, तो हम लोग उतार ली, तब कहीं हम लोग कैसे सारा लगा ली, हम लोग उठ जाएगी, कहीं नहीं तुम लोग लगाई दो सारा, खाली हम लोग उठाई लिए। पुलिस प्रशासन ने क्या क्या बोला? जय सब लोग कहते रहे, और हम लोग कहीं है पर हमारी फोटो ढकी है, खुल जाए। क्या नाम है आपका? रामगुनी। रामगुनी। तो जो घटना घटी है, क्या कहना है? कहता है हाथ जोड़ के निवेदन है, अब यहाँ हमारी फोटो यहाँ रहेगी, और देखो पुलिस प्रशासन डीएम आया तो यहाँ हम देखो डीएम साहब आया, हाँ डीएम साहब आए, तो हमने कहन हाथ जोड़ के निवेदन है साहब मेरी फोटो ना तोड़ो ना फोड़ो, तो कहीं नहीं हटेगी, जरूर हटेगी, तो हमने कहन हटेगी तो हम बांध के रस्से हेने लटक रही वो, तो पुलिस प्रशासन डीएम कहे जाओ लटक रहो, मर जाओगी, तो हम कहने हमारी जो फोटो यहाँ टूट गई तो हम जान खो देंगे, हाँ हम लटक रहेंगे, और जो जी बिल्डोजर उठाए चलो, तो हमको बिल्डोजर जैसे तुम चलाई दे तो हम बिल्डोजर घुस जाइए जरूर। हाँ, तो हमारी हाथ जोड़ निवेदन ये है। योगी सरकार से क्या कहेंगी? ये है पूजा पाठ करीबो, हमारी फोटो खोल दी जाए। तो ये महिलाओं का कहना है कि उनकी आस्था का सवाल है, इसको लेकर के जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा व तथागत बुद्ध की प्रतिमा जो प्रशासन के द्वारा पॉलीथीन से ढक दिया गया है, इसको लेकर के गंभीर सवाल उठ रहा है। और दूसरी बात ये है कि पुलिस प्रशासन व प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर बुलडोजर ला करके प्रतिमा को हटाने का जो ग्रामीणों को जो धमकी दी गई, ये योगी सरकार पर बड़ा सवाल उठता है। ग्राम बिभरापुर नेवादा में जो बाबा साहब अम्बेडकर व तथागत बुद्ध की प्रतिमा को लेकर के जो घटना घटी,
इस पूरे मामले पर समता सैनिक दल जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा स्थापित है, आज समता सैनिक दल घटना स्थल पर मौजूद है। समता सैनिक दल के कमांडर साहब हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र। कहाँ से हैं? खासपुर। ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर के आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, जो ये 13 तारीख को घटना हुई है, जिसमें हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब, पुलिस प्रशासन जो भी यहाँ पर आए, किसी के फोन करने पर 1076 पे फोन किया गया, उसके माध्यम से उनको जानकारी मालूम हुई। तो यहाँ पर जो 8 बजे हमें मालूम है कि 8 बजे यहाँ पर आ गए। आकर के जो अपने साथ में बुलडोजर और अन्य जो भी सामग्री लेकर के आए, बाबा साहब की प्रतिमा को हटाने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा को हटाने के लिए, तो हम हमारे सैनिक समता दल को भी पता चला, हमको भी मालूम हुआ। प्रशासन यहाँ पर किस तारीख में आया था? ये प्रशासन 13 तारीख को यहाँ पर आए। किस टाइम आया था? तो हमें ये मालूम हुआ किस टाइम आया था? 8 बजे यहाँ पर एसडीएम साहब, सुबह की शाम? सुबह 8 बजे यहाँ पर एसडीएम साहब पूरे शासन प्रशासन के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए है, जिसमें मुझे मालूम हुआ कि लमसम 64 लोग यहाँ पर थे, जिसमें पुलिस प्रशासन साथ में तहसीलदार साहब, ये सब लोग आकर के, और ये जो हमारी 2 प्रतिमाएं लगी हुई हैं बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध भगवान की, इनको हटाने के लिए प्रयास किया गया इस गांव में, बिभरापुर में। तो यहाँ की महिलाएं बहुत मशक्कत के साथ में उस प्रतिमा को हटाने नहीं दिया गया। कई बार बुलडोजर के माध्यम से प्रयास भी किया गया इसको हटाने के लिए, लेकिन वो जब महिलाएं हटी नहीं तो प्रतिमा वहीं पर स्थापित है। पर उसमें ये हुआ कि प्रतिमा पहले जो लगी थी वो खुली हुई थी। जब एसडीएम साहब आए, उसके बाद में एसडीएम साहब यहाँ पर इन प्रतिमाओं को ढक दिया गया, ढका दिए। क्या कह करके प्रतिमा को जो है ढका दिया गया? अब एसडीएम साहब ने ये कहा कि इन प्रतिमाओं को इनको ढक दीजिए और ये हम हटवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा। तो लेकिन जो बिभरापुर की महिलाएं हैं, उन लोगों ने हटने का ये प्रयास किया गया, लेकिन हटने नहीं दी। अच्छा। सारी महिलाएं लगी रहीं और इस प्रतिमा को हटने नहीं दी। इसके लिए मैं महिलाओं का धन्यवाद देता हूँ। सरकार से क्या मांग है? हमारी सरकार से ये मांग है, जो ये घटना हुई है ये बहुत निंदनीय हुई है, और बाबा साहब संविधान जो बनाया है उसके माध्यम से आज हम सब लोग शिक्षित हुए हैं और आज उनके बताए रास्ते पे चल रहा हूँ। तो जब ऐसे कार्य उन्होंने अच्छे किए, अपना पूरा जीवन संघर्ष में लगा दिया, और आज हम सब लोग उनकी यादगार में उनको हम गांव-गांव में लगाते हैं, उनकी प्रतिमाएं लगाते हैं। तो हम जब वो हमारे समाज की रक्षा के लिए उन्होंने संघर्ष किया, तो आज हम खुशियों से उनकी पूजा करते हैं सब लोग। तो पूजा के लिए हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है? क्यों प्रतिमाएं हटाई जा रही हैं? प्रतिमा लगी जो ढकी गई है, मैं यही कहूँगा कि वो प्रतिमा खोली जाए। और हमें जब अवगत हुआ तो हमने अपने समता सैनिक दल के जो वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं उनको हमने फोन से संपर्क किया और जब बताया तो माननीय महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव डीपी सिंह, उनके निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पर 10 बजे, पूर्व डीएसपी हैं जो, उनके निर्देशानुसार आज हम लोग 10 बजे यहाँ पर सैनिक समता दल के सैनिकाओं को लेकर के और बाबा साहब की रक्षा के लिए हम लोग 10 बजे से यहाँ पर लगे हुए हैं। और मुझे ये मालूम हुआ कि यहाँ पर आज शासन प्रशासन से
यहाँ पर आएंगे तो किस लिए आएंगे? फोटो हटाने के लिए। अच्छा, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ महिलाएं और हम सब लोग महिलाएं धरना पर बैठी फोटो थी। काहे से हटाने के लिए? अब ये सब JCB वगैरह से यहाँ हटाने के लिए आए होंगे, मतलब लाएंगे। तो जब हम लोगों को ये पता चला तो हम लोग यहाँ रक्षा के लिए सुबह 10 बजे लग गए और तब यहाँ पर महिलाएं भी आई थी और धरना पर बैठे रहे 5 बजे तक हम लोग। और अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। तो हम और हमारे समता सैनिक दल के जो हमारे साथी हैं, मैं सभी से मतलब सबके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम लोग रक्षा करते रहेंगे और यहाँ के जो गांव के हमारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सब लोग डरे ना। हम लोग साथ में हैं, हमारा संगठन साथ में है, हमारे अधिकारी यहाँ से मतलब राष्ट्र लेवल तक के सब लोग साथ में हैं और बाबा साहब की रक्षा के लिए हम सब लोग हर समय तैयार हैं। और हम यही चाहूंगा कि जो प्रतिमा ढकी गई है इसको खोला जाए और प्रशासन शासन से मैं ये निवेदन करूंगा और जो बाबा साहब का मान सम्मान है वो सम्मान के साथ में प्रतिमाएं खोल दी जाएं और जहां पर हैं वहीं पर लगी रहें। इसके लिए और जो यहाँ के गांव के लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो उसको वापस लिया जाए, क्योंकि जनता को परेशान न किया जाए। जनता की गलती नहीं है। अब यहाँ देहात है, देहात में सारी नियम कानून तो नहीं मालूम हो पा रहे हैं, लेकिन अब जो हो गया है, लेकिन सम्मान के साथ में बाबा साहब की प्रतिमाएं वापस यथास्थान रहे और प्रतिमाएं दोनों जो हमारे तथागत गौतम बुद्ध भगवान की प्रतिमा लगी हुई है और बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है वो मान सम्मान के साथ खुलवा दें SDM साहब और व्यवस्थित लगी रहें। और हम सब लोग, हमारे सैनिक और यहाँ की जनता, इस गांव की जनता बहुत उनका सम्मान करेंगे। इसी के साथ जब वो सम्मान के साथ कोई विवाद था? कोई पहले से विवाद था क्या? नहीं, कोई विवाद नहीं था। उसके बावजूद भी प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया? कोई विवाद नहीं था, केवल किसी लड़के ने फोन कर दिया और बस। आज भी विवाद नहीं है, पूरा गांव एक है। अच्छा। और सब हमारे पूरे गांव के चाहते हैं कि ये प्रतिमा यहीं पर लगी रहे और यहाँ पर खुल जाए, बढ़िया हम लोग आराम से अपना पूजा पाठ करें। और यहाँ पर सबका मनोबल यही है, पूरे गांव का और यहाँ हमारे क्षेत्र का, पूरे क्षेत्र का यही है। और सैनिक समता दल के जो हमारे साथ में सैनिकाएं लगी हुई हैं, उनका सबका यही मनोबल है कि खुशियों के साथ ये प्रतिमा खोल दी जाए। तो बिल्कुल 17 की शाम तक बराबर जो है, सुबह से लगा करके शाम तक समता सैनिक दल के जवान बाबा साहब अम्बेडकर जी को सुरक्षित रखने के लिए वो डटे हैं, बने हैं। इसी के साथ में भंते जी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं। भंते जी, क्या नाम है? मेरा भंते जी चंदमणि नाम है। कहाँ रहते हैं? मैं करौंदिया बुद्ध विहार में रहता हूँ। डर नहीं लगता आपको? कोई डर नहीं है हमको। यहाँ बाबा साहब जी की प्रतिमा को सुरक्षित के लिए आप खड़े हैं? आवाज खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे, तैनात रहेंगे। मेरी प्रतिमा हटाने के लिए कोई उनका शासन नहीं है। प्रशासन आपको जेल में डाल देगा? कोई बात नहीं, मैं जेल काट जाऊंगे। मैं डाल कैसे देगी काम? उनकी तोरे प्रतिमा लगाते, उनकी जगह में लगाते, मतलब गवर्नमेंट की जगह में लगाता हूँ। आपकी आस्था नहीं है? नहीं, हम प्रतिमा नहीं हटने दूंगा। बाबा साहब और अम्बेडकर, बाबा साहब और बुद्ध के प्रति आपकी आस्था है ही नहीं? क्यों? देखिए, अगर आस्था होती तो प्रतिमा नहीं हटाने का वो होता ना। बिल्कुल। ये बताओ, जब से हमने चीवर लिया, किसके बल पर लिया? लिया बुद्ध और बाबा साहब के बल पर। और वो नहीं होते तो हमको क्या अधिकार मिलता है चीवर पहनने का? कि बाबा साहब अधिकार मिलता पानी पिलाने को? उस जमाना में, जिस समय में बाबा साहब पढ़ते थे, उस समय में छुआछूत थी। उनको पढ़ने को अधिकार नहीं मिला था और पानी पीने को अधिकार मिला था। तब उन्होंने क्या किया था? बुद्ध की शरण के सब जनता को, जितनी आबादी थी और सबको पानी पिलवाया और जितने हमारे समाज को उन्हें उठाया। समाज को समान अधिकार दिलाने का
काम किया। और अब हम बताओ, उन बुजुर्गों की, उन सम्मानितों की प्रतिमा हट जाएगी तो हमको कहाँ गली है? आपको डर है प्रतिमा हट जाएगी अभी भी? हाँ डर है। जब लिखित दे देंगे ये प्रतिमा नहीं हटेगी, आप अपना कार्य करिए और हमसे कोई मतलब नहीं। प्रशासन क्या बोल के गया है? प्रशासन बोल के गया, हमें गांव से सामान से मालूम हुआ कि इसको कल लेकर वीडियो से हटाएंगे और हटवा देंगे, यहाँ नहीं रखने देंगे। तो हमको ये चीज का शंका हुई, तो हम सैनिक समता दल को बुलाया, तो आइए और आकर वहाँ पर सुरक्षा का सब लोग काम करिए। अच्छा जी। क्या योगी सरकार से क्या मांग है? वही योगी सरकार लगातार जब जो है उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जन्म दिवस होता है, उनका परिनिर्वाण दिवस होता है, तो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार बाबा साहब अम्बेडकर जी को ससम्मान, उनको आदर सम्मान पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बौद्ध भिक्षुओं को ससम्मान उनको सम्मान देते हैं। लेकिन जब उनकी आस्था का सवाल उठता है तो उनके जो भगवान हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व तथागत बुद्ध, उनके प्रति जो योगी सरकार की जो पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन है, यह रवैया बुलडोजर के द्वारा अभी तक अवैध रूप से लोगों पर चलाया जाता था, अवैधों जैसे लोगों पर चलाया जाता था, गुंडे माफियाओं पर चलाया जाता था, अवैध भवनों पर चलाया जाता था। लेकिन अब जो है योगी सरकार का बुलडोजर बाबा साहब अम्बेडकर व भगवान बुद्ध पर भी आ गिरा है। बनते जी, हाँ जी। तो जब योगी सरकार बराबर सम्मान दे रही है, उसके बावजूद यह घटनाएं क्या प्रशासन अपने रूप से कर रहा है या योगी सरकार का आदेश है? अब इसका पता नहीं, योगी सरकार का आदेश है कि प्रशासन अपने रूप से कर रहा है, ये तो योगी सरकार जानते हैं, प्रशासन बता सकता है। योगी सरकार तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को, भगवान बुद्ध को तो बहुत सम्मान करती है। वो सम्मान करते, मोदी भी सम्मान करते हैं, और प्रशासन की पता नहीं क्या है, बुद्ध में क्या बात, क्या किया है, क्यों दे दिया है, बताओ। एक छोड़ दो करते हैं, जैसे कि एक लड़का हुआ और एक दूसरा हुआ, तो जैसा सोच लिया योगी सरकार ने हमको दूसरा समझ लिया, तो ये तो इसीलिए उनके सम्मान करते, इनके अपमान करते। नहीं, ये तो प्रशासन कर रहा ना, योगी सरकार कहाँ कर रही भाई? उनका बताओ, मुख्यमंत्री तो वो है, तो जब आदेश जैसा देंगे। आपने योगी सरकार से अपील की है, मांग पत्र भेजा है? नहीं, अभी हमने भेजा। हम जब हमारे चैनल के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? हमें चैनल से माध्यम से यही मांग करते हैं कि सरकार जो है योगी की हो या मोदी की हो, प्रशासन से यही कहना हमारा है कि मेरी प्रतिमा और ऐसे जहाँ की तहाँ लगी रहेगी, हटाने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। और जो ढकी हुई है पल्ली खुलना चाहिए। हम लोग इसकी सेवा करेंगे, फूल माला कहाँ से चलाएंगे जब ढकी रहेगी हमेशा? हमारी जितनी जनता है वो कैसे करेगी, हम कैसे करेंगे? हम तो चीवरदानी इन्हीं पे, हम तो चीवर इन्हीं पर बांधे हैं भाई। और जिसका मुंह बंद होगा तो कहाँ से वो क्या करेगा, कहाँ से दिखाई देगा हमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जो है विदेशों में जाते हैं तो भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं और ये बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, लेकिन आज भगवान बुद्ध वो प्रशासन की पन्नी के नीचे ढके हुए हैं। जी देखिए, हमने ये बुद्ध में कुशीनगर में गए थे, कुशीनगर में प्रधानमंत्री जो आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोगों को दान दिया था, बधाई दिया था कि भगवान बुद्ध की पूजा किया था, माला अर्पण किया था, और कई बनते लोगों सबको हम दान दे रहे, तो सबको खुशियां की भगवान बुद्ध की पूजा करिए, हमेशा सत्य रहिए। लेकिन मोदी सरकार सम्मान दे रही है, लेकिन प्रशासन तो नहीं दे रहा। अब प्रशासन को क्या कहें, पता नहीं क्या कर रहा है, तो उनके भी आदेश है। क्यों आदेश? तो मोदी जी से क्या कहेंगे? मोदी से कहिए कि ये प्रशासन हटाइए, मेरी जो धम्म है उसको बढ़ाइए, बुद्ध धम्म को हम आगे बढ़ाएंगे, बाबा साहब को आगे बढ़ाएंगे, प्रतिमा पर फूल माला करेंगे, और हमको नहीं चाहिए। हम तुम देख, यही चीज है कि जो हमारे बुजुर्गों का कार्य है वो होना चाहिए। हमें बुद्ध धम्म और बाबा साहब से मतलब है, बाकी प्रशासन से मतलब नहीं है। हाँ, क्या नाम है आपको? अरविंद कुमार। कहाँ रहते हैं? बिभरापुर में। ये जो आपके गांव में जो घटना घटी है, पूरा मामला क्या है?
इसमें मैंने सब लोगों ने इसमें चंदा बांध के फोटो लगाई गई, ठीक, फोटो सबके गांव की पूरी सहमत से फोटो लगाई गई। गांव वालों ने फोटो के लिए पैसे दिए, पुलिस यहाँ आई और कहे फोटो कैसे लगा रखी है, तो मैंने कहा फोटो तो गांव वाले पहले से लगी हुई थी स्कूल में। कब लगी थी प्रतिमा? वो 97 में लगी हुई थी पुरानी, मैंने 1997 वो फोटो हमारी लोगों की रखवाई थी और दोबारा दूसरी नहीं रखी गई। तो मैंने सब लोगों ने चंदा जमा किया, ठीक, सरकार से मालूम हुआ तो सरकार यहाँ आती थी हर समय, यहाँ 14 अप्रैल को पुलिस आती थी। गांव लोगों को गांव में साल में 2-4 बार पुलिस जरूर बुलाता है, वो पागल आदमी है। हाँ, योगी सरकार से मेरी निवेदन ये सरकार है, सरकार ऐसी होनी चाहिए जो बाबा साहब ने सब सम्मान सबको दिए, माँ बहनों को सबको इज्जत दी है। बाबा साहब जब उन्हीं की फोटो टपवाई जाएगी तो हम लोगों का जीना यहाँ क्या होगा? नहीं आऊंगा, उनका ही अस्पताल है बनवाया हुआ, उनकी फोटो है, तो हमको दिक्कत क्या है? इस पूरे मामले पर जो यूपी की सरकार है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाँ, पूरा सम्मान करते हैं, हाँ, उनसे क्या कहना है? योगी आदित्यनाथ से कहना है मेरी फोटो तत्काल खुलवाना चाहिए। एसओ साहब से कह दे पिसावा के और एसडीएम साहब मोहल्ली के और सीओ साहब ने कहा था फोटो ढकवा दी जाए। इन्हें क्योंकि गलत काम थोड़ी किया बाबा साहब की, जो फोटो ढकवा दी पन्नी से, खुली थी, खुली रहनी चाहिए थी। गलत तो किया ना आपने, बाबा साहब की प्रतिमा को रख करके? नहीं, गलत नहीं, बढ़िया काम किया है। उन्हीं के सब अधिकार, उन्हीं के सब सम्मान, सब लोग उन्हीं के कारनामे पर चल रहा है। लोग देश पूरा चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान चल रहा है। लोग दूसरे देशों के उनकी पूजा करता है। 14 अप्रैल को पूरे संसार में मनाई जाएगी और हमारे यहाँ के बाबा साहब तोपे खाने खड़े रहेंगे क्या? ये योगी का और मोदी का सरकार ऐसे ही चलाएंगे। इन्हीं के कारनामे तो इन्हें सब कसम खाई थी मैं संविधान सही से चलाऊंगा, और इन्हीं का संविधान लिखे से चल रहे हैं, अब इनकी फोटो को टपवा दिया गया। तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने पूरे देश का संविधान रचा, आज पूरा देश बाबा साहब के संविधान का पालन करता है और देश की सरकारें बाबा साहब के संविधान के आगे नतमस्तक होती हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जनपद सीतापुर की ब्लॉक पिसामा में जब यह घटना घटती है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की ही प्रतिमा को तोड़ने के लिए, हटाने के लिए बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पर लाई जाती हैं और ग्रामीणों को यह धमकी दी जाती है कि बाबा साहब की प्रतिमा को हटा लो, बुद्ध की प्रतिमा हटा लो। ये कहीं ना कहीं योगी सरकार पर बड़ा सवाल उठता है और ग्रामीण वासियों को जो प्रशासन के द्वारा जो धमकी दी गई है, ये योगी सरकार के लिए चिंतनीय है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार इस घटना को लेकर के कितना गंभीरता दिखाती है और इस घटना को लेकर के क्या न्याय दिला पाती है। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी, सीतापुर से विशेष रिपोर्ट। नमस्कार। निर्माता की जय, परम पूज्य बाबा साहब की जय, परम पूज्य बाबा साहब की जय, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की जय, तथागत गौतम बुद्ध भगवान की जय, है संविधान निर्माता की जय। हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जो बाबा साहब की फोटो ढकी है खोली जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जय 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 गौतम बुद्ध की सैनिक दल, सैनिक दल, सैनिक दल, जिंदाबाद, समता सैनिक दल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, समता सैनिक दल, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में, बाबा साहब के सम्मान में जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है, शासन प्रशासन से हमारी यही मांग है।